हेलो एंड वेलकम टू EF एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं EV संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 927 एंड्रयू पाइटल एंड फर्डिनेंड एल सिंगर का। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, बाकी आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस सोन इन द फिगर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। एक बार समझ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो आपका देख रहा है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस, कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है एक्स फेस पे। ये एक्स फेस है ना, ये एक्स फेस, ये वाई फेस। क्यों एक्स फेस? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिल रहा है वो एक्स फेस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिल रहा है वो रहा वाई फेस। एक्स फेस पे अगर हम देखें तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? कोई भी नहीं है, मतलब जीरो है। शियर स्ट्रेस क्या है? वो है 30 एम्पीयर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप बोलेंगे नेगेटिव है, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है। वाई डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस 60 एम्पीयर और जो शेयरिंग स्ट्रेस है 30 एम्पीयर। जो कॉन्फिगरेशन आप देखो कि जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट का बात। आगे क्या पूछा है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये स्टेट है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आपसे जानना क्या जा रहा है? determine the principal stresses, that is sigma 1 sigma 2 and the maximum in plane shearing stress। ठीक है। नेक्स्ट जो पूछना चाह रहा है, so all results on complete sketches of differential elements। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इससे इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर इसमें है क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1। मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1 2। आप सभी को पता है सिग्मा 1 2 इक्वल टू होता है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो रहा वो इक्वेशन जिससे आपका वो आंसर आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको पता है कि सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy पता है, तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हो। और जो वो प्लेन है जिस प्लेन पे ये प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन में लग रहा है, और जो सिग्मा 2 हुआ वो हुआ मिनिमम या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, ये लग रहा है। तो इसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, वो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस कितना होता है, उसके लिए भी आपको पता है कि वो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है। तो ये तो ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है बस इतना ही पूछा है कि ये आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है। ठीक है। और जो आपसे जो आंसर जानना चाह रहा है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू, और उसके साथ में आप उसका लोकेशन आप बता सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो एक्स फेस। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये विजुअली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये अब देख लो, सिग्मा x कितना है 0, सिग्मा y कितना है 60 एम्पीयर। 60 बाई 2, 0 प्लस 60 बाई 2 कितना हो गया 30। ओके, ये रहा। चलो देखो, ये रहा आपका, ये रहा 30। हाँ, अब देखो ये सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2। सिग्मा x आपका 0 माइनस सिग्मा y मतलब 30। तो 30 मतलब 60 बाई 2 मतलब 30 के स्क्वायर। 30 के स्क्वायर। अब देखो टाउ एक्स वाई भी आपका दे रखा है 30, मतलब ये 30 स्क्वायर 30 स्क्वायर, मतलब ये आप 30 बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 रूट 2। यही होगा, मतलब 30 प्लस 30 रूट 2 प्लस माइनस। और उसी तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मुझे सिखाना कुछ और है। ये सब तो क्या है ना, ये तो जो गेट का एग्जाम में या कभी भी ऑब्जेक्टिव जो आएगा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये सब विजुअली सॉल्व होगा। लेकिन मुझे सिखाना कुछ, ये हमारा जो सीरीज है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, इसमें आपको मेरा मकसद ये नहीं कि मैं ये क्वेश्चन आंसर सिखाने के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट नहीं किया हूँ। देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं।
लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो आपको, आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें ये भी चीज़ सीखा जा सकता था। तो वो बस देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या सीखा जा सकता है या क्या मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो देखिए, ये तो रही बात आंसर लाने का, है ना। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं। जब आप गेट के एग्जाम में या किसी भी गेट हो, आईएएस का एग्जाम किसी में जब आया तो ये आंसर आपका तो विजुअली निकलेगा। जिस तरह का मैंने ये किया, सिग्मा आप देख रहे हो कि सिग्मा x 0 है, सिग्मा y 60 है, टाउ एक्स वाई -30 है। आपको ये फार्मूला पता है, आप सिंपली आपको पता है कि 30 प्लस 30√2 प्लस माइनस, एक बार जो सिग्मा 1 का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस 30√2, हाँ, और सिग्मा 2 का वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस 30√2। सिमिलरली टाउ एक्स वाई भी आप निकाल ही लो, ये हो जाएगा -30, -30 का मतलब हो गया +30 डिवाइडेड बाय सिग्मा x 0 माइनस सिग्मा y 60, तो -60/2 मतलब -30। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये हो जाता है -1, और इस तरीके से यहाँ से आप देखोगे 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 क्या हो जाता है कि -45 डिग्री। ओके, -45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। ये तो आपका, ये तो हो गया, थीटा का वैल्यू भी ऐसे निकल गया। ये भी जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो रिजल्ट आपका आना है 30√2 कितना होता है, 30 × √2, ये हुआ 42.42। कितना, अच्छा ठीक है, 30 प्लस माइनस 42.43 कर दो तो 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिग्मा 1, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर रिजल्ट डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत अच्छा चीज हम लोग को सीखना है। अब कैसे, वो मैं दिखाता हूँ अभी। सिग्मा 1 कितना हो गया, 40, 50, 60, 70, मतलब 72.43, ठीक है, 72.43 एम्पीयर, ठीक है, एम्पीयर। और सिग्मा 2 कितना हो गया, माइनस ऑफ 12.43 एम्पीयर, ठीक है जी। ओके, और इसी प्रकार जो थीटा आपने निकाल लिया, थीटा आपने निकाला -22.5 डिग्री। ये तो रहा आपका आंसर, जो कि चूंकि मुझे यहाँ आपको दिखा रहा था इसलिए मुझे ये सब करने की आवश्यकता पड़ी, अदरवाइज ये हम लोग ये विजुअली हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ तो रह गया, इसको हटाओ, ये तो सभी को पता है, ये सिंपल सा चीज है, ठीक है। यहाँ इतना में आपका जो भी है गेट का एग्जाम या किसी भी एग्जाम, कोई भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आंसर निकाला, हमारा मकसद है, अभी देखो कुछ चीजें, जैसे ही आपने निकाल लिया सिग्मा 1, जो मतलब हो क्या, अच्छा ठीक है, इसका हाँ आते हैं उस पर। अभी देखो जो रिजल्ट आया, सिग्मा 1 आपने निकाल लिया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो ये जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा है जो नॉर्मल स्ट्रेस, ये इस, और जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 2, ठीक है। और ये थीटा निकल गया, ये थीटा बता रहा है जो आपका प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस, ठीक है। इतना मतलब जो रिजल्ट आपको मिला। अभी एक चीज आपको मैं पूछूं कि जो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन जो आप बता रहे हैं कि लोकेशन ऑफ, यहाँ जैसे थीटा निकल गया -22.5, तो आप लिखते हो जैसे अगर ये कन्वेंशनल एग्जाम में रहा होता तो एक स्टेटमेंट आप लिखते, सो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज, माइनस का मतलब होता है जो क्लॉकवाइज हम लोग इस तरह डिस्कस करते आ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे आप, अब पहले का वीडियो देखेंगे तो वो सब क्लियर होते जाएगा। माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मोस्ट सर्किल में क्लॉकवाइज, और प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज 22.5 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस, ठीक है। लेकिन अभी एक्स फेस से ये लोकेशन तो मिल गया कि प्रिंसिपल प्लेन का, लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ इतना रिजल्ट से अगर मैं पूछूं कि वो कौन सा प्लेन का लोकेशन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन का है कि माइनर प्रिंसिपल प्लेन का है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, आप इतना में ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके लिए जब तक आप मोर सर्किल नहीं ड्रॉ करोगे तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि वो जो 22.5 डिग्री वो किसका लोकेशन है, वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन का है कि माइनर प्रिंसिपल प्लेन का है, ठीक है।
नंबर 1। अगर इसी सेम क्वेश्चन से अगर आपको और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसी क्वेश्चन को, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी को बहुत कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जा सकता है गेट वगैरह में कि भाई वो बताइए, जैसे लोकेशन ऑफ जो मतलब जैसे मान लो कि ये दे दिया 22.25 डिग्री इतना, और ऑप्शन दे दिया ए लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन इज 22.5 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस, या बोल दिया कि लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन इज 22.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स फेस, या इसी तरह का ऑप्शन दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका लोकेशन बता रहा है। वो भी 2 मिनट लगता है वो ड्रॉ करके देखने में। हम लोग करके देख लेते हैं, मॉस सर्किल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को दिक्कत होता है, सबसे पहली बात तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस लेवल से हम लोग आ रहे हैं दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप शुरू से जाइए, तब चीज़ों को आप कॉप अप कर पाएंगे हमारे साथ। और फिर भी आपको स्पीड लगता है, वीडियो को फिर से देखिए। ओके, तो अगर मैं इसका मॉस सर्किल ड्रॉ करता हूँ, मॉस सर्किल जैसे ये था मेरा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से जो भी मेरा निकला मॉस सर्किल से एग्जैक्टली ये सब चीज़ वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये कुछ और आ रहा है, मॉस सर्किल में ड्रॉ किया वो कुछ और आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो चलिए इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखा है इसको पहले हम लोग मॉस सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, फिर उसके बाद एक एक फेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मॉस सर्किल में। और उसके बाद भी एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे आप पढ़ रहे होंगे इसमें कि शो ऑल द रिजल्ट्स ऑन कंप्लीट स्केचेज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट्स। जब ये ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं, मॉस सर्किल ड्रॉ करते हैं पहले। तो जैसा आपको पता है, जो एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को और वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं शियर स्ट्रेस। ये सभी को पता है। ये हुआ आपका सिग्मा एक्सिस, ये रहा आपका टाउ एक्सिस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब रही बात कि हमको दो फेस में, जैसे एक्स फेस में दो वैल्यू मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का। यहाँ कोई भी पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक नॉर्मल स्ट्रेस का, एक शियर स्ट्रेस का। तो वो कोऑर्डिनेट है, समझ लो कि एक्स फेस का कोऑर्डिनेट आपको कुछ मिलेगा, वाई फेस का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा। वो कोऑर्डिनेट जो होता है वो मोर जो सर्किल होता है, सर्किल का जो सरकमफरेंस जो होता है, हर एक सर्किल के सरकमफरेंस का हर एक पॉइंट किसी न किसी फेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो इनफाइनाइट हो सकता है, तो उसी तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमको सिर्फ दो पॉइंट मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट एक्स फेस के कोरस्पॉन्डिंग, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई फेस के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। उसके बाद बाकी सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो एक्स फेस में आप देखो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है जी एक्स फेस में, आप बोलोगे सिग्मा एक्स कितना है, 0 है। तो ये रहा मेरा सिग्मा एक्स से शुरू हम करते हैं, ये रहा सिग्मा एक्स यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है एक्स फेस पे, तो आप बोलोगे एक्स फेस पे सर सिग्मा एक्स का वैल्यू है टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, दैट इज 30 एम्पियर। लेकिन माइनस मतलब हम क्या करें, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ इस तरीके से एक डाल दिया करो इनिशियली, है ना। अब देखो कि यहाँ देखो एक्स फेस पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है माइनस मतलब देखो ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम लोग को नीचे लेना है। नीचे कितना लेना है, 30 एम्पियर। तो चलो भाई ये रहा मेरा 30 एम्पियर। इसका मतलब ये जो मिला कि 0 नॉर्मल स्ट्रेस माइनस 30 एम्पियर शियर स्ट्रेस, तो ये कोऑर्डिनेट जो मिला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक्स फेस को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा मेरा एक्स फेस, ये एक्स फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा वाई फेस की जब आप बात करोगे तो वाई फेस में देखो कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, 60 एम्पियर। एक पॉइंट तो हो गया 60 एम्पियर। अच्छा शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 30 एम्पियर। शियर स्ट्रेस पॉजिटिव ले, ऊपर ले कि नीचे ले, ठीक है। क्या करोगे, देखोगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को कैसे घुमा रहा है। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज। ये देखो मतलब ये ऊपर आएगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आपका 60 और इसमें शियर स्ट्रेस जो लग रहा है क्लॉकवाइज
30। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा आपको, किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई फेस को। ठीक है जी, ये रहा आपका वाई फेस। ठीक है, अब बार बार मैं बोलता हूं कि जब दो पॉइंट निकल गया उसके बाद क्या करो आप, फिलहाल अभी बाद में मैं ये स्टेटमेंट भी मैं चेंज करने वाला हूं। अभी इसलिए आपका ये जो मोस्ट सर्किल का ये सेंटर, सर्किल का सेंटर इसलिए दे देता है क्योंकि आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन का आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, और आपको पता है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू रहता है ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसीलिए ये बराबर ये। ठीक है, और आपका ये सेंटर, और जो इस तरीके से जब पॉइंट को आप मिलाते हो तो वो सर्किल का सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आगे जब चलेंगे तो वो वेरी कर जाएगा। जैसे आप मान लो कि एक फेस ये ले लिया, वो चलो कंफ्यूज हो जाओगे, फिलहाल तभी यही रखो कि दो फेस मिल गया, ये रहा वाई फेस, ये रहा एक्स फेस। उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, उस दोनों को आप ऐसे करके ज्वाइन करोगे, जो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो हो जाएगा आपका सेंटर। ठीक है, अब इसको मिलाओ और सर्किल खींच दो। चलो भाई सर्किल इसका बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका मोस्ट सर्किल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मोस्ट सर्किल जो आपका ड्रॉ हुआ, मोस्ट सर्किल में दो फेस तो अभी आपको पता है जो, अच्छा ये जो आपका है ये गिवन कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन जो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो ये है, इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया मोस्ट सर्किल में, जिसमें आपका ये एक्स फेस है और ये आपका वाई फेस है। ठीक है, अब ओके, तो मैं थोड़ा सा वैल्यू, अच्छा ठीक है, इसको ये काम करो, इसको रखो, ये रखो ए मान लो, इसको ये बी दे दिया, तो ये रखो बोथ है, ये डी रखो डी, और मान लो ये ई पॉइंट और ये मान लो एफ पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं अब आपको जैसे मान लो कि आप तो ये तो आपने एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट किया, ठीक है, मान लो कि आपने चाहते हो कि हम एनालिटिकल मेथड यूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम डायरेक्टली हम मोर सर्किल से सही, मतलब ये इक्वेशन स्टेट था, इसके करस्पॉन्डिंग आपने मोर सर्किल खींचा। अब मोर सर्किल खींचने के बाद आप चाह रहे हो कि सीधे प्रिंसिपल, ये क्या है भाई आपका, ये पॉइंट है आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये है आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो आपका होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, जो मेजर प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल प्लेन पर लग रहा है। प्रिंसिपल प्लेन क्या है, वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। तो ये रहा, तो ये वैल्यू जो है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सिग्मा 1। कोई दिक्कत नहीं, ओके। और उसी तरीके से जो ये है वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, हाँ, और मिनिमम वैल्यू, तो ये रहा आपका सिग्मा 2। ठीक है जी, ओके। अच्छा जरा देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू, अब जैसे ये हो गया, मोस्ट सर्किल हो गया, अब आपको पता करना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा। जैसे ही आप मोस्ट सर्किल खींचते हो,
सबसे पहला काम आप कोशिश करो कि मोर सर्किल का सेंटर आपको फाइंड आउट कर लेना है, और आंख बंद करके आप बाकी ये मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर डिटेल वे में एक एक चीज़ जब आपको जानना है तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाओ। मोर सर्किल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें 2.5-3 घंटे, इनफैक्ट हमको लगता है कि 7-8 घंटा का लेक्चर होगा सिर्फ इसी का, है ना, वो भी आप देख सकते हो, है ना। उसमें चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी उसमें भी, है ना। तो जैसे आपने मोर सर्किल ड्रॉ किया, सबसे पहला काम है आप सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट हाँ, तो उसके लिए आप सबसे पहला आंख बंद करके ओसी, जो ओसी होगा, ओसी के लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे सिग्मा एक्स, मतलब एवरेज। क्यों देखो ये सिग्मा एक्स का वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा एक्स का वैल्यू, ठीक है, और ये आपका सिग्मा वाई का जो भी है, मान लो कि ये सिग्मा एक्स का वैल्यू और ये सिग्मा वाई का वैल्यू, दोनों का एवरेज जो होता है वो सेंटर, जाहिर बात है इसका और इसका दोनों का एवरेज क्या होगा, ये होगा, तो वो आपको सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमेशा ये सिंपली आपको लिख देना है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, जो भी आएगा वो आपको सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स मान लो ये 0 सिग्मा वाई 30, तो 60 प्लस 0 प्लस 60 बाई 2 मतलब 30 एम्पीयर, तो ये तो आपका आ जाएगा 30 एम्पीयर। तो सबसे पहला काम जब भी आप मोर सर्किल खींचते हो, आंख बंद करके आप ओसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद हाँ, जैसे आप ओसी निकाल लिए, उसका अगर जैसे सिग्मा 1 का वैल्यू चाहिए ना, सिग्मा 1 का वैल्यू क्या है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस ओ बी, ठीक है। तो ओ बी कैसे जाओगे, ओसी आपने फाइंड आउट कर लिया, आंख बंद करके सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कर दोगे तो आपका वो ओसी का वैल्यू मिल जाएगा किसी भी मोर सर्किल में, किसी भी मोर सर्किल में मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आप निकाल लोगे तो ओसी का वैल्यू निकल जाएगा। ओसी मतलब सेंटर ऑफ दी सर्किल। और अब आपको किसी भी तरह चाहिए इसका रेडियस, ये मतलब सीबी, तो सीबी जो इसका रेडियस ऑफ दिस मोर सर्किल है वही आपका ये वैल्यू है। हाँ, सीई, चाहे सीबी की बात करो या सीई की बात करो एक ही बात है। तो अब देखो जरा एक चीज कि सीडी क्या था भाई, ओ मतलब ओ अच्छा एक मिनट, ओसी आपने फाइंड आउट कर लिया, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये आपने फाइंड आउट कर लिया 30 एम्पीयर, ठीक है, ओके। अब किसी तरीके से आपको चाहिए ये वैल्यू, ये चाहिए, ओके। अब ये कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा आपको, देखो ये ओडी पता है क्या, ओडी तो भैया आपका ये वाई फेस है ना, वाई फेस के प्रोपोर्शनल जो नॉर्मल स्ट्रेस था वही था आपका ये ओडी मतलब सिग्मा वाई था आपका 60 एम्पीयर, मतलब यहां से लेके आप देखो कि यहां से लेके जो यहां तक का वैल्यू है ये है आपका 60 एम्पीयर है जी, ये 60 एम्पीयर है, ओके 60 एम्पीयर है। तो आप जरा देखो कि यहाँ से ये वैल्यू आपको पता है 60 एम्पीयर, यहाँ से ये 30 एम्पीयर, तो 60 माइनस 30 जब आप करोगे तो भाई ये आपका मिल जाएगा ये वाला 30 एम्पीयर, ये मिलेगा, ये 30 एम्पीयर मिल जाएगा। हाँ अच्छा, ये जो वैल्यू था डीई, ये टाउ, मतलब देखो यही वैल्यू था ना ये वाला, शियर स्ट्रेस ऑन दी वाई फेस, वो कितना 30 एम्पीयर, तो देखो ये भी आपको पता है 30 एम्पीयर, ठीक है। जब ये इस ट्रायंगल का ये रेडियस पता है, ये रेडियस पता है, तो ये आपको नहीं निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, मतलब 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 30√2, 30 मतलब ये जो वैल्यू आया आपका ये आया 30√2, ठीक है जी। तो अब देखो, अब मतलब हाँ ठीक है, ये मैंने लिखा जो रेडियस 30√2, ये लिखो, चाहे यहाँ से मैंने जो ये लिखा यही चीज है 30√2, ओके। अब देखो जो जब सिग्मा 1 की जब वैल्यू मैंने जो लिखा था ये वाला आप याद करोगे, मैंने लिखा था 30 प्लस 30√2, मैंने ये लिखा था, और तो यही हो गया 30 प्लस 30√2 आपका निकल गया सिग्मा 1 का वैल्यू, मतलब ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये सही है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा 2 की जब बात करेंगे तो ये हो रहा ओ पॉइंट से यही तो आपका सिग्मा 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखो
यहां से एक काम करो, यहां से पहले यहां जाओ और यहां से फिर यहां कर दो, मतलब ये OC प्लस OC माइनस रेडियस करोगे तो निकल जाएगा, मतलब यहां से OC कितना 30 MPa माइनस रेडियस माइनस 30√2, वही तो मैंने किया था यहाँ पर, जो क्या आया था -12.4। ठीक है, उसके बाद जो मैंने निकाला था जो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, वो इक्वेशन क्या देता था, वो इक्वेशन देता था लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस। ठीक है, और वो हम लोगों ने निकाला था 22.5 डिग्री। ठीक है, माइनस का मतलब है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवॉइड नहीं करना। माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, मतलब जो भी ये जो एंगल ले रहे हो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा पॉजिटिव है। मतलब यहां पर आप देखो थीटा इज -22.5 डिग्री, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, सो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज 22.5 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस। सबसे पहले बोलोगे भाई एक्स फेस कहाँ है, ये है क्या, अरे नहीं ये वाई फेस, ये रहा मेरा एक्स फेस। एक्स फेस से सिंपली हमको जाना है कितना 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री ये तो जा रहे हैं हम फिजिकल प्लेन में, ठीक है, लेकिन जब मोर सर्किल में जाओगे तो कितना जाओगे, डबल, मतलब 22.5 गुना 2, जब मोर सर्किल की जब बात करोगे तो मतलब 45 डिग्री, मतलब -45 डिग्री की लोकेशन पे है। -45 डिग्री का मतलब एक्स फेस से 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस जब आप मूव करोगे तब आप पाओगे प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, वो देखते हैं कि कौन सा है। देखो यहाँ से हम 45 डिग्री, जब ये देखो यहाँ से आप मूव करना चाहोगे ऐसे ऐसे 45 डिग्री, तो जो ये देखो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ से जब आप मूव करते 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 ये लोकेशन बता दिया आपका, ये कितना है देखो, यहाँ से जब आप मूव करते करते यहाँ गए 45 डिग्री। ओके, तो आपको मिला क्या, जो प्लेन, वो प्लेन हुआ प्रिंसिपल प्लेन का। अब आपको क्लियर हो रहा है कि जो प्रिंसिपल प्लेन का जो लोकेशन बता रहा है ना, वो माइनर प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बता रहा है। यहाँ से सिर्फ एनालिटिकल मेथड से आपको सिर्फ ये बताया कि वो लोकेशन है वो 22.5 डिग्री पे है, लेकिन वो माइनर प्रिंसिपल प्लेन है कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, ये यहाँ से आप देख के नहीं बता पाओगे। ये आपको बताने के लिए आपको मोर सर्किल आना पड़ेगा, और ये ड्रॉ करने में कुछ सेकंड लगता है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको मुझे समझाना था इसलिए मुझे इतना समय लगा, अदरवाइज इसमें बिल्कुल चुटकियों में होता है। अभी देखो, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा चीज़ इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक तो आपको क्लियर था, ये रहा एक्स फेस, ये रहा वाई फेस। ये एक्स फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ये, और ये वाई फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ये। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन जो है वो एक्स फेस से 45 डिग्री, मोर सर्किल की बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम दी एक्स फेस आप जब जा रहे हो तो प्रिंसिपल प्लेन मिल रहा है। तो मेरा सारा चीज़ वेरीफाई हो रहा है। यहाँ -22.5 डिग्री बिल्कुल ये माइनस में है क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कहानी। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो आप पढ़ो कि लास्ट में और लिखा हुआ है कि शो ऑल रिजल्ट्स ऑन कंप्लीट स्केचेस ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। जब वो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो और भी कुछ हमें सीखने को मिल जाएगा। तो अभी तक देखो क्या है कि जैसे ऐसा था कुछ केस कि मान लो ये था आपका एक्स एक्सिस, ये था आपका वाई एक्सिस, और एक्स ये हम लोग फिजिकल प्लेन में ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस से कितना हमको घूमना है प्रिंसिपल प्लेन खोजने के लिए, एक्स एक्सिस से 22.5 डिग्री क्या क्लॉकवाइज माइनस, तो यहां से ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को आप कितना घुमाओगे 22.5 डिग्री। ठीक है, तो जो एक्सिस मिलेगा
ये जो लाइन मिलेगा, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो लाइन जो प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो मेरा वो होगा, जो फेस होगा, एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगा चीजें, मुझे ड्रॉ करने दो पहले। ठीक है, ओके। मतलब ये देखो, जो ये एक्स फेस था, एक्स फेस को आप क्या करोगे, एक्स फेस को 22.5 डिग्री आप क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा, प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन। तो ये रहा, ये जो प्लेन आपका हुआ ये है आपका प्रिंसिपल प्लेन। कौन सा प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। मतलब ये फेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, ये था सिग्मा 2 का वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या कितना है वो देखो, ये माइनस है, नेगेटिव है, सिग्मा 2 देखो यहाँ पर भी देख रहे हो आपका नेगेटिव आ रहा है, -12.46। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फेस को माइनर प्रिंसिपल प्लेन। मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आपका लग रहा है ये रहा आपका सिग्मा 2, ये रहा आपका सिग्मा 2, ठीक है। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ जो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर प्रिंसिपल प्लेन को। मतलब ये वैल्यू सिग्मा 1 को, ठीक है जी। और ये क्या है, एक्स फेस से 22.5 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम दी एक्स फेस जो मिला ये। तो आप देखो एक बार मैं ये कर देता हूँ। आप देखो ये जो मोर सर्किल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मोर सर्किल में जो एक्स फेस, देखो ये फेस की जब मैं बात कर रहा हूँ ये रहा एक्स फेस, वाई फेस की मैं बात कर रहा हूँ ये रहा आपका वाई फेस, और प्रिंसिपल प्लेन का ये फेस, ये रहा ये फेस, विच इज मतलब मोर सर्किल में 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम दी एक्स फेस, ठीक है, ये रहा। अच्छा, ये फेस क्या हुआ, ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इसका भी एंगल आप देख सकते हो, इसका क्या हो जाएगा एंगल, देखो ये हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आप निकालना चाहोगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 22.5, ये तो होगा ना। ये टोटल आपका 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है, और ये है 22.5, तो ये कितना हो जाएगा 90.2 इतना। तो ये लोकेशन हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस से इतना डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम दी एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये सब सीखने में। बाकी क्या था, आंसर निकालना बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये सीरीज हमारा है जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज है। जब तक ये सब नहीं सीखोगे तो आगे की चीज़ें हैं, आगे जो मस्त मस्त क्वेश्चंस। और मैं बता दूं कि सिर्फ ये हमारा काम सिर्फ रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि आगे का जब लेक्चर्स होगा जनरली आपको नहीं मिलेगा जो वो सब क्या बोलते हैं जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको जस्ट एक शब्द में निकलना चाहिए वाव, और उसके लिए आपको चाहिए ये सब कॉन्सेप्ट जब वहाँ पर मैं घुसाऊंगा जब मोर सर्किल ये सब। तो इसीलिए ये सब सीखने की जरूरत है, ताकि ये सब चीज़ तो आप कहीं भी देख सकते हो। ये सब सिखाने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ, ये सब सिखाने के लिए। ये तो वर्बली जो ये क्लास 8 का बच्चा करेगा ये सब चीज़। आपको सीखना है ये सब चीज़, कौन फेस कहाँ कैसे ये सब जाओगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सब सीखोगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस
हाई हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पेशेंटली देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।